मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए थे बेसिक के इंग्लिश के, आई वी दे और सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ कुछ चीज़ें उसमें हमें जोड़ना भी होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ दोस्तों के साथ, वो सब आज मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे हो गया विद, विद का मतलब क्या है? के साथ और साथ। अबाउट, अबाउट का मतलब क्या है? के बारे में, बारे में। फॉर का मतलब क्या है? के लिए और लिए। फ्रॉम का मतलब क्या है? से। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है? के सामने और सामने। एट का मतलब क्या है? पर। ऑन का मतलब क्या है? दोनों का मतलब पर। इन का मतलब क्या है? में। टू का मतलब क्या है? को। ये सारी चीजें हमने याद करी है, बेसिक चीजें कोई भी नहीं कराता। ये सारी बेसिक चीजें कोई भी नहीं कराता। अब ये सेंटेंस के साथ जुड़ती हैं तभी प्रॉपर एक सेंटेंस बनती है। जब आप इसको याद करोगे तभी मैं आपको ये सेंटेंस के साथ कैसे जुड़ती है तब मैं सिखाऊंगा। आप याद नहीं करोगे तो आपको सेंटेंस जोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा कोई बोलेगा तो। जब इन चीज़ों को जोड़ के कोई बोलता है विद का मतलब क्या नहीं पता, फॉर का मतलब क्या नहीं पता, अबाउट का मतलब क्या नहीं पता, फ्रॉम का मतलब क्या नहीं पता, एट का मतलब क्या नहीं पता, टू का मतलब क्या नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आगे सेंटेंस नहीं बना पाओगे। सेंटेंस नहीं बना पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई अब जब इन चीज़ों को ऐड करके जब कोई बोलेगा आपको समझ नहीं आएगा, यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रॉपर, फिर आपको तुक्के मारने की आदत पड़ जाएगी। जैसे मोस्टली हम लोग करते हैं, तुक्का मारते हैं। देखिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा को हम जब तक उसके बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाएंगे नहीं सीख सकते। कोई भी भाषा, उसके बेसिक कुछ फंडामेंटल उसको सीखते हम सीख लें। जैसे जिम का एक एग्जांपल ले लीजिए, आप जब जिम जाते हैं, जब डंबल उठाते हैं तभी आपके बॉडी बनती है। इसी तरह इंग्लिश भी होती है। जब हम पहले दिन जिम में जाते हैं या पहले दिन ही 50 किलो उठा लेते हैं क्या हम लोग? हम धीरे धीरे 5 किलो उठाते हैं, फिर 10 किलो, फिर 15। इसी तरह जब इंग्लिश के भी जब बेसिक फंडामेंटल हम लोग सीखते हैं तब हमारे लिए ईजी हो जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। सेंटेंस फॉर्मेशन, जब सेंटेंस फॉर्मेशन ईजी हो जाता है तो हमें बोलने में भी इजी लगता है और समझने में भी इजी लगता है। ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उन्हें ऐसे लेटर लिखना होता है, उनके लिए इजी हो जाता है, उन्हें पढ़ने में इजी लगना। धीरे धीरे उनकी कई बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। कई लोग इन छोटी छोटी बातों को देखकर मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं, अरे यार ये भी कोई चीज़ है। दोस्त ये उनके लिए जिनको नहीं आता, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। जिनको आता उनके लिए वेल एंड गुड है। जिनको नहीं आता मैं उनकी बात करो, जिनको इसका मीनिंग नहीं पता, जिनको इसको कैसे सेंटेंस के साथ ऐड करना वो नहीं पता, उन सब के लिए ये वीडियो। ये बात जब तक ये वीडियो आप स्क्रॉल करिए, जब तक आपको समझ, बार बार देखिए क्या लिखा, बार बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे रटिए, अच्छी तरह रटिए, दोस्तों को बोलिए सुनो मेरे पास, सुनो सुनो, बार बार इसको बोल बोल के सुनो। अबाउट का मतलब क्या, फॉर का मतलब क्या, फ्रॉम का मतलब, इसे बार बार सुन सुन के आप याद करिए बहुत पक्के तरीके से। जितने पक्के तरीके से याद होगा आप उतनी अच्छी तरीके से इसको सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जितना अच्छा सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं उतना अच्छा आपसे सेंटेंस बनेगा, जितना अच्छा सेंटेंस बनेगा आपको उतना अच्छा समझ। ये सबके लिए, एक हाउसवाइफ भी सीख सकती है घर बैठे बैठे, स्कूल स्टूडेंट्स भी, कॉलेज स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत आता है वो भी सीख सकते, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख। सबके लिए कॉमन बात है, बेसिक। आप किसी भी वीडियो इंग्लिश का स्क्रॉल कर लीजिए, क्लिक करके, ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता। कोई भी बेसिक बातें आपको नहीं, किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी बेसिक बातें। कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं बताता जो बेस को स्ट्रॉन्ग रहा। जितना हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो उतनी अच्छी हमारी इंग्लिश हो। कोई भी चीज़ देख ली, आप गिनती देख लो, आप गिनती हमें मैडम ने मुश्किल से 100 तक सिखाया होगा। आज हम 1000, करोड़, 10,000 खुद ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब इंग्लिश में मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो आपको कई चीज़ें आप खुद ही सीख जाओगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखो, अपने दोस्तों को बताओ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो बहुत डरते हैं इंग्लिश से, यार मैं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे सीखूँ एक एक चीज़, तो उनके लिए सारी वीडियोस है। मैंने सारे पार्ट वाइज डाले, एक एक पार्ट डाले, मैं उसमें सारा पार्ट भी लिख दूंगा। आप एक एक पार्ट के पहला दिन कौन सा, दूसरा दिन कौन सा, तीसरा दिन तो चौथा दिन, ऐसे ना कर कर आप जब तक याद नहीं होता तब तक उसे याद करें। फिर याद करने के बाद दूसरे वीडियो को
देखिए मैं चाहता हूँ उसको याद करें, ये आपका होमवर्क है। इतना जितना अच्छा याद करोगे, जब मैं आगे सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ना बताऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ अगली वीडियो तक। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ये उनके लिए नहीं है। जिनको आता मजाक उड़ाते हैं, ये तो मैं भी सिखा दूंगा यार, मेरे पास आ जाइए। हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। कई लोग घरों में खाना बना रहे हैं, गाइड से पढ़ा रहे हैं, हर जगह नहीं चलता दोस्तों। कई आप देखते हो इंग्लिश स्पीकिंग इतना लो कर दिया लोगों ने, इंग्लिश को बहुत लो कर दिया। अब कराटे की क्लास के लिखा कराटे सिखा, नीचे लिख देते इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए। कराटे और इंग्लिश स्पीकिंग कहीं मेल ही नहीं बनता। कई लोग बीए बीकॉम करा रहे, नीचे लिख देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कीजिए, इस कोई मेल ही नहीं बनता। कहीं सीख लिखा होता है एसएससी सीखे, एनडीए सीखे, सब कुछ सीखे, फिर नीचे लिख देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यार मेल ही नहीं बनता दोस्त। कहाँ एसएससी, एनडीए, एनडीपी, कहाँ इंग्लिश? हर कोई लगा पड़ा है, किसी तरह मैं डाउनलोड के कुछ बता दूं। इसके लिए एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, जिससे लोग बच्चों का जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। बच्चा बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के उसे देखता है, पर हमें उसे समझने, हर जगह मैंने इतने बैनर देखे हैं जितने तो बच्चे नहीं है पढ़ने वाले। हर कोई बीकॉम करा नीचे इंग्लिश पे, कोई कहता है मैं सिखा दूंगा यार, मेरे को तो आता है 10 वोकैब सीख ले, कोई कहता है ये सीख ले इंग्लिश आ जाएगी, जबकि किसी को नहीं आती। अगर सच में सब अच्छा सिखाते होते तो पूरा हिंदुस्तान आज इंग्लिश बोल रहा था। सब लोग नहीं सिखा पाते, इसलिए पूरा हिंदुस्तान नहीं बोल पाता। इतने इंस्टीट्यूट होते हुए भी, इतने ऐप्स होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, इसको आप सही तरीके से सीखो, सही इसका यूज़ करो और सही तरीके से इसको इस्तेमाल करो और बोल बोल के सीखो। जितना बोलोगे आप उतना सीखोगे। अगर हमें आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे नंबर्स आ रहे हैं, उस नंबर्स में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो इंग्लिश डॉक्टर इंस्टीट्यूट कहाँ है। धन्यवाद।